हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, तो मैं आपको बताऊंगी कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है ना, वो बेसिकली कैसे होता है और उसके पीछे का पैथोजेनेसिस क्या है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, एक बार चेक कर लेना टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जो टाइप 1 होता है ना, वो बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसा होता है। उसमें अपने खुद के ही जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं वही पैंक्रियास का जो बीटा सेल होता है उसको ख़त्म करने लगता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है ना, उसमें या तो जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं, साथ ही बहुत कुछ रिस्क फैक्टर्स है जैसे ओबेसिटी, एज और आपका लाइफस्टाइल, तो वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आ जाएगा। तो आज हम टाइप 1 को देखते हैं। तो इसके पैथोजेनेसिस में ना दो फैक्टर है, एक है जेनेटिक और एक है एनवायरमेंटल फैक्टर। एक जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, पहले इसी को देख लेंगे। तो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी में जो जीन्स होते हैं ना, या तो वो HLA जीन्स हो सकते हैं या फिर नॉन HLA जीन्स हो सकते हैं। HLA जीन्स में क्या है, या तो DR3, DR4, या फिर नॉन HLA जीन्स है, मतलब HLA के साथ रिलेटेड नहीं है। तो उसमें जो दूसरे जीन्स हैं जैसे CTLA4, PTPN22, इन सब में पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है। ये CTLA4 और PTPN22 ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं। या फिर जो जीन जो एनकोड करता है इंसुलिन को, उसमें कोई म्यूटेशन हो सकता है। या फिर AIRE जीन में, AIRE का फुल फॉर्म है ऑटो इम्यून रेगुलेटर जीन, या फिर CD25 में। तो ये कुछ नॉन HLA जीन्स है और ये कुछ HLA जीन्स है जिनमें म्यूटेशंस होके जेनेटिक ससेप्टेबल हो सकता है, या फिर अगर इनहेरिटेड हुआ हो उससे भी। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ये है कि कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे मम्प्स हो गया, रुबेला हो गया, कॉक्सैकी वायरस हो गया, साइटोमेगालो वायरस हो गया। ये वायरल इन्फेक्शंस कैसे कॉज करते हैं डायबिटीज़, कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनका एपिटोप जो है ना, हमारे ह्यूमन में जो हमारे बॉडी में जो एंटीजेंस होते हैं उनके एपिटोप्स के साथ सिमिलर है। तो जब वो वायरस इन्फेक्ट करता है हमारे बॉडी को, उसके अगेंस्ट में हम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अब क्योंकि एपिटोप सिमिलर है तो उनमें से कुछ एंटीबॉडीज़ हमारे खुद के जो बीटा सेल्स हैं उन पे रिएक्ट करके उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो यही है शेयरिंग ऑफ एपिटोप्स, मॉलिकुलर मिमिक्री। मतलब जैसा हमारे बॉडी बीटा सेल्स के जैसे एंटीजेंस है, ठीक उसी तरह के वो वायरस के भी मॉलिक्यूल्स वैसे ही अरेंज्ड होते हैं या फिर वैसे ही मॉडिफाई हो जाते हैं। इसको बोलते हैं मॉलिकुलर मिमिक्री या फिर रिलीज ऑफ हिडन एंटीजन। मतलब वो वायरस कुछ उसके पास ऑलरेडी कुछ ऐसा एंटीजन है जो कि हमारे बीटा सेल्स के साथ सिमिलर है, और फिर वो धीरे धीरे वो हिडन एंटीजन्स को, मतलब एंटीजन्स को वो यूजुअली दिखाता नहीं है, पर फिर धीरे धीरे रिलीज़ करने लगता है। तो फिर उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो अपने सेल्स को भी मारने लगते हैं। ये है मॉलिकुलर मिमिक्री और रिलीज ऑफ हिडन एंटीजन्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आपको वायरस के बारे में लिखना है। तो जब ये जीन्स और ये एनवायरनमेंट दोनों साथ में होना, तब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिगर्ड होगा ये। और फिर क्या होगा, फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस इन टी सेल्स। जब टी सेल्स मैच्योर होते हैं थाइमस में, तो उनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दिया जाता है। उनमें से एक है सेल्फ टॉलरेंस की। मतलब टी सेल्स को ये बताया जाता है कि ये जो एंटीजेंस हैं ये अपने खुद के बॉडी के हैं, इनके अगेंस्ट में तुमको काम नहीं करना है, इसको तुम्हें नहीं मारना है। तो वो जो सेल्फ टॉलरेंस वाला है ना, वो फेल कर जाता है टी सेल्स में। तो उससे क्या होगा, जो टी रेगुलेटरी सेल्स होते हैं उनका फंक्शन डिफेक्ट हो जाएगा। टी रेगुलेटरी सेल्स रेगुलेट करेंगे टी सेल को कि तुम इस पे अटैक करो, इस पे अटैक मत करो, तो वो रेगुलेशन उनका ख़त्म हो जाएगा। तो जिसकी वजह से बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होगा। साथ ही कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे, साइटोकाइंस जैसे इंटरफेरॉन गामा या फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, और ये सब क्या करेंगे, बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन करेंगे। थर्ड में क्या कर सकते हैं, जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स होता है CD8 पॉजिटिव, उनको एक्टिवेट करेंगे। और आपको पता है जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स होता है वो डायरेक्टली किल कर देता है, परफोरेशन करके या फिर ग्रांसैम्स वगैरह रिलीज़ करके, तो वो डायरेक्ट किल कर देंगे। या फिर लास्ट में ह्यूमोरल इम्यूनिटी के थ्रू वो ऑटो एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं, और ये ऑटो एंटीबॉडीज़ भी खुद के ही बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट कर देंगे। तो इसके वजह से क्या होगा ना, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। जब खुद के एंटीबॉडीज़ खुद को ही मार रहे हैं तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं, तो पूरा का पूरा एब्सोल्यूटली इंसुलिन कम ही रहेगा बॉडी में, डेफिशिएंसी हो जाएगा। और इसके वजह से
टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।